हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। बेटा कैसे हो, क्या हाल चाल? पढ़ाई लिखाई तो अच्छा चल ही रहा होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो बेटा, वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो चलो अच्छी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और ये बहुत ही इजी चैप्टर है जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं किसको, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर पीछे वाला चीज़ नहीं देखे होगे, नहीं देखे क्या, यानी पीछे वाला लेक्चर को तुम नहीं देखे हो तो नहीं देखो तो पहले जाकर के उसको देखो, वरना कुछ ना समझ में आएगा, थोड़ी भी चीज़ नहीं समझ में आएगी। लेकिन जो बच्चा पीछे वाला लेक्चर को देख रखा होगा ना, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो आप पहले उसको देख लो एंड कूद कर करके आकर के फिर यहाँ तू देख, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आएगा तुम्हें कि जो जनरल फॉर्म होता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो एग्जैक्टली होता है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। बेटा यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी के बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया था। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हें एक बात तो पता है कि ए बी सी जो है वो ए बी सी बेटा क्या होंगे यहाँ पे, तो ए बी सी जो है वो रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये रियल नंबर्स होंगे और क्या जीरो नहीं हो सकता है, तो ए जीरो नहीं हो सकता है, और क्या जीरो नहीं हो सकता है, तो बी जीरो नहीं हो सकता है, ए बी जीरो नहीं हो सकता है। अब सुनो, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, तो एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसे तो नहीं ना बोल रहा है कि हाँ सर ये ए बी सी भी वेरिएबल है। नालायकों, जाकर करके मैंने इसीलिए कहा ना कि पहले वीडियो देख लो पीछे वाला, ठीक है, तब तुम्हें इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये ए बी सी रियल नंबर है, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर भी कह रहा है कि सर ए बी सी वेरिएबल है क्या? ऐसा नहीं है। अब सुनो और समझो, हमने यहाँ पे एक बात कहा कि इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कि क्या है, सॉल्यूशन को समझो। सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि x के और y के जगह पे हम कौन सा वैल्यू को डालें जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि LHS और RHS बराबर हो जाए। तो x के जगह पे सपोज दैट बेटा मैंने अल्फा रख दिया, क्या रख दिया, अल्फा, और y के जगह पे हमने बीटा रख दिया, क्या रख दिया बेटा, बीटा, और अल्फा रखा और बीटा रखा और सॉल्व किया तो जो LHS था वो RHS के बराबर यानी कि 0 के बराबर आ गया। तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे अगर इसको ये सेटिस्फाई कर दे बेटा, सेटिस्फाई कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, सेटिस्फाई कहने का मतलब कि सॉल्व करने पे LHS और RHS इक्वल कर दे अल्फा और बीटा रखने पे, देन हम बोलेंगे कि ये अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो आपके इक्वेशन दिए हुए हैं ना, इसके ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। सर नहीं समझ में आया सर, आप क्या कह रहे हैं? एक बच्चा ये कहे कि नहीं समझ में आया, हो सकता है उसको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम उसको एग्जाम्पल से लेके रिलेट करने वाले, देन आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक की बातों को आप एज इट इज रखो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो एग्जाम्पल इस तरीके से है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। बताओ फटाफट से ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं? अरे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या? हाँ है, क्योंकि दो वेरिएबल हैं और लीनियर है, पावर 1 1 है और इक्वेशन भी है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं तुमसे बस यहाँ पे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? गौर से सुनना। यहां पे मैं ये कहा कि x के जगह पे और y के जगह पे कौन सा वैल्यू रख दूं जो LHS और RHS बराबर हो जाए, वही वैल्यू इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x के जगह पे और y के जगह पे एक वैल्यू रखने वाले हैं और वो एग्जैक्टली यहाँ पे देख बेटा, x इज इक्वल्स टू 3 रख और y इज इक्वल्स टू बेटा 2 रख। ठीक है, x के जगह पे तुम 3 रखोगे तो यहाँ पे LHS क्या है, तो LHS कहोगे सर 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y है, तो इसमें x के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे 2 और कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 2 इंटू 3 और यह क्या हो जाएगा 3 और इंटू में क्या रख दोगे, y के जगह पे, तो 2 रख दोगे, सॉल्व कर, 3 2 जा 6 और प्लस में क्या आ गया 6 और 6 6 कितना होता है 12। ये क्या RHS के बराबर आ गया? तो कहोगे यस सर ये तो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया।
नहीं समझे क्या? यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 यहां पे रखने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि यही नालायक 3 और 2 इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं समझे क्या? अरे समझ गए, बहुत आसान है कि जो वैल्यू को हम यहां पे रख डालें, सॉल्व करें, अगर उससे सेटिस्फाई हो जाए वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। समझो। और सारे हम यहाँ पे वैल्यूज को ले रहे हैं और वैल्यू को ले रहे हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 ले लिए। तो बेटा पता है इसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? 3,2 लिखेंगे। 3,2 से आप समझ जाओगे कि पहले x की वैल्यू ली गई है एंड बाद में y की वैल्यू ली गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2a + 3b रहता तो पहले a की वैल्यू होती, बाद में b की वैल्यू होती। तो एक सॉल्यूशन तो 3,2 हो गया। ठीक है, 3,2 आपने रख के चेक कर लिया। 3 रखा और आपने 2 रखा और रख कर करके आपने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम आपको दूसरा पॉइंट दे रहे हैं। आपको ये चेक करना है कि 0,4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। इसका सॉल्यूशन 0,4 है कि नहीं है। क्या करना पड़ेगा? x के जगह पे आपको 0 रखना पड़ेगा और y के जगह पे 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 × 2 0 हो जाएगा। खत्म खत्म, बस बाय बाय टाटा। अब यहाँ पे देखो y के जगह पे क्या रखोगे? 4 रखोगे। तो यहाँ पे 4 3 = 12। यस, 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब सर ये तो सॉल्यूशन है, हम उसको रख रहे हैं तो सेटिस्फाई हो जा रहा है। समझो यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा? LHS ले लोगे। आपको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। LHS ले लोगे, क्या लोगे? तो बस वही 2x + 3y जो हमने लिया था। 2 के जगह पे 2 और इंटू में x के जगह पे 0 रखने वाले हो, अब प्लस में 3 और इंटू y के जगह पे क्या रखने वाले हो? y के जगह पे बेटा 4 रखने वाले हो। सॉल्व करोगे 2 0 0 होगा और 3 4 = 12 होगा, यानी फाइनल 12 आ गया। तो अब आप कहोगे सर यस सर RHS के बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 और 0,4 भी इसका सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है बेटा? क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। 3,2 भी इसका सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो मैंने इतनी छोटी सी बात तो तुमको कहा था कि x के जगह पे कोई वैल्यू रखो, y के जगह पे कोई वैल्यू रखो, सॉल्व करो। अगर वो RHS के बराबर आ गया, सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि यहाँ पे 3,2 सेटिस्फाई किया तो 3,2 सॉल्यूशन हो गया। 0,4 सेटिस्फाई किया तो 0,4 सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अगर हम x के जगह पे अल्फा रख दें, y की जगह पे बीटा रख दें और सेटिस्फाई कर जाए, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि अल्फा बीटा उसका सॉल्यूशन हो गया। तो यही चीज तो मैंने कहा था। उस वक्त नहीं समझ में आया था, बट अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बातें। तो देर किस बात की, जल्दी से #राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना। #राशिद अंजुम सर। बेटा आपको कोई स्पेस नहीं देना है और इसको कमेंट कर डालना है। इससे क्या लगेगा कि हाँ, हमें ये समझ में आएगा कि तुमको सारी बातें समझ में। जल्दी से कमेंट करो #राशिद अंजुम सर। बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री एजुकेशन। इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए जो प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते रहते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप एग्जाम में सारी चीज़ों को पढ़ कर करके एकदम से फोड़ डालोगे। वीडियो को लाइक किए कि नहीं भाई? लाइक किए कि नहीं? व्यूज़ इतने सारे आ जाते हैं और तुम लोग लाइक करते ही नहीं हो। लाइक कर दिया करो। खैर कोई नहीं, जो देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक। दो नहीं दो, मैं तो तुमको पढ़ाता रहूँगा। तुम पढ़ो ना पढ़ो, हम तो तुमको पढ़ाते रहेंगे। तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। नहीं पढ़ोगे फिर कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप पढ़ते हैं ना दिन बहुत अच्छा लगता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, ये सर समझ में आ रहा है, ये सर आपकी जो पढ़ाई हुई बातें हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। ये सब चीज़ से लगता है कि हाँ बच्चों को देना चाहिए। तो कमेंट कर कर करके जल्दी से #राशिद अंजुम सर मुझे बताओ, और जो मन करे वो कमेंट कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे 3,2 भी देख लिया कि इसका सॉल्यूशन है, 0,4 भी देख लिया कि इसका सॉल्यूशन है। एक और मैं बोल रहा हूँ बेटा, अब 4,0 बताना। तो 4,0 यानी 4,0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो सर चेक करना पड़ेगा। सर वेट कीजिए सर, चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लो। यहाँ पे क्या रखो? LHS ले लो बेटा, LHS ले लो। क्या ले लो? LHS 2x + 3y। यहाँ पे देखो 2x + 3y ले लो। यहाँ पे 2 के जगह 2 और इंटू में x के जगह पे क्या रखोगे? 4 और +3 के जगह 3 और इंटू में y के जगह पे क्या रखोगे? 0। 4 2
ज़ा 8 और प्लस में 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कि फाइनल 8 आ गया। और ये तो बराबर नहीं हुआ सर RHS के, ये RHS के बराबर नहीं हुआ। RHS हमारा 12 है, यहाँ हमारा LHS 8 आ गया। सेटिस्फाई किया क्या? इसको सेटिस्फाई कर दिया? नहीं ना किया। जब ये आपने 4 0 रखा, सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो x और y की जगह पे वैल्यू रख रहा हूं तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो एग्जैक्टली आप कहोगे दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये 4 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा सर, लेकिन 0 4 होगा। देखो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इस ऑर्डर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरीके से पढ़ाई करो और आपको 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 फटाफट से चेक करके बताना है। एक और मैं दे देता हूं, और वो कौन देता हूं बेटा? तो 6 0 दे देता हूं, ठीक है। 6 0 मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये 6 0 आपका सॉल्यूशन है कि नहीं है। 6 0 बेटा बिना सॉल्व किए हुए भी आप देख सकते हो। 6 0 रख के यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हो गया कि सर 6 0 भी इसका सॉल्यूशन है। बेटा समझ में आया क्या 6 0 सॉल्यूशन है कि नहीं है? अगर आप चाहो तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। LHS फिर से ले लो, यहाँ पे 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स के जगह पे 6 और 3 इंटू वाई के जगह पे 0 रखो। बेटा यहाँ पे 0 रख, तो अब आपको क्या पता चला कि ये हो जाएगा 12 प्लस में 0, यानी कि 12 आ गया जो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे कि 6 0 भी इसका सॉल्यूशन है। ऐसे इतने सारे इसके सॉल्यूशन हैं कि आप यहाँ पे वैल्यू रखते जाओगे, ठीक है, और चेक करते जाओगे, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कितने सारे सॉल्यूशंस आपको दिखा, 1 2 3, ये चौथा तो ये नहीं निकला, ठीक है, बट 3 तो आपको डायरेक्ट दिख गए। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 ही नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट ऐसा वैल्यू है x और y का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इनफाइनाइट वैल्यू है, वो आपको थोड़ा देर बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर इनफाइनाइट आप कह पा रहे हैं। तो पहले मैं उन बातों को लिख देता हूँ, यहाँ पे उन बातों को लिख देता हूँ। बेटा आपको जो है ना ये सारा का सारा नोट्स बनाना है, ये सब का सब आपको लिखना है। पहले कैसे लिखोगे, इसको लिख डालोगे, ठीक है, ये सारी बातें। उसके बाद क्या करोगे कि ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, और उसके बाद आपको क्या है ना कि यहाँ पे इन सारी बातों को लिख लेना, ठीक है, सॉल्यूशन है कि नहीं। उसके बाद फिर चेक करना ये सारी चीज़ें। देखो तो आपने यहाँ पे एक बात ये पता कर लिया कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इन्हीं बात को बेटा आप लिख लो, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी, देखो बेटा शॉर्टकट में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप इन बातों को समझो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये बात गांठ बांध करके रख लेना। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहोगे? इनफाइनाइट। क्लियरली समझ में आया क्या? तो फटाफट से क्या करो कि इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर नोट करने के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, एनसीईआरटी के 1-2 एग्जाम्पल करा देता हूँ, और फिर और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारा चीज़ कराएंगे। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के आपके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 4 सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हो गया? 4x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। है ना आसान? देखो आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस इक्वेशन को देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि उस इक्वेशन को लिख डालना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको x को उधर ले जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 2y इज इक्वल टू 6 और प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, y का वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? तो आपने क्या किया ना कि यहाँ पे y की वैल्यू को निकाल लिया। अब ये जो आपने y की वैल्यू को निकाला है तो एग्जैक्टली अब यहां से आप 4 5 क्या हजारों सॉल्यूशंस निकाल सकते हो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब एक बच्चा ये कह रहा है कि सर यहाँ पे आपने y का वैल्यू क्यों निकाला, हम x का भी वैल्यू निकाल सकते थे क्या? हाँ निकाल सकते थे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, बट जनरली क्या करते हैं हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपने y की वैल्यू निकाल लिया, अब आप क्या करो कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। सपोज दैट कि हमने x यहाँ पे 0 पुट कर दिया बेटा, तो यहाँ पे 6 माइनस 0 कितना होगा 6 होगा, और 6/2 करोगे तो कितना होगा 3 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो बस ऐसे ही कर करके हमें x और y की वैल्यू निकालते चलना है, जितना निकालोगे उतने सॉल्यूशंस निकल करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पुटिंग, यहाँ पे आपको लिखना है कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा x के जगह पे 0 हम रख रहे हैं तो वी गेट हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, तो y इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लो, 6 माइनस एक्स के जगह क्या रखना है तो 0 रखना है, तो 6 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे 2 कर लोगे, सॉल्व करो 6/2 आएगा, 6/2 बोले तो 3 आ गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि एक सॉल्यूशन कौन निकल गया, x का 0 और y का 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0,3 एक सॉल्यूशन निकल करके आ चुका है। आप रख लो ना यहाँ पे रख के चेक कर लो, चेक करना तो आता है कि 0,3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। x के जगह पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y की जगह पे 3 रखेंगे 3 2 जा 6, यस LHS भी 6 RHS भी 6, एक सॉल्यूशन निकल गया। निकालना आ गया कैसे निकालना है। तो इसी तरीके से अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रख लिए फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे 2 रखेंगे, कुछ भी रख लो, 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो 4 रख लो 5 रख लो 6 रख लो, तुम्हारी मर्जी। फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि अब 0 के बाद देखो कोशिश ये करना कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखें ताकि इधर हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। इसका एक बेनिफिट है, जब हम ग्राफ आपको पढ़ाएंगे ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इसके बाद जो है वो आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो ग्राफ वाले सेगमेंट में जो है ना आपको यहाँ पे ऐसा वैल्यू x का रखा जाता है ताकि y की जो है वो इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। इंटीग्रल वैल्यू बोले तो 0 1 2 3 या -1 -2 -3 इंटीजर्स वैल्यू आ जाए तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में सही रहता है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया जैसे कि 5/2 आ गया 3/7 आ गया तो ग्राफ पे 5/2 7/3 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे तो आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ पे देखो बेटा पुटिंग, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये लैंग्वेज है आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं लिखोगे देन आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लिखोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 तो हम यहाँ पे वी गेट हमें क्या मिलता है बेटा, तो y इज इक्वल टू निकाल लो, x की जगह पे 2 रखे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 6 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली कितना होगा बेटा 4/2 और 4/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन कौन निकला, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2, तो ये 2,2 भी इसका सॉल्यूशन है। रख के चेक कर लो, 2 x के जगह पे 2 और y के जगह पे 2, 2 2 जा 4 और 4 2 6, देखो बेटा यहाँ पे 6 आ गया ना। उसी तरीके से यहाँ पे कितने सारे बोल रखा है 4 निकालने के लिए, तो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट निकल तो जाएगा। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या रखोगे, तो अब यहाँ पे -2 रख के चेक करो, -2 रखो, कभी कभी आप निगेटिव भी रख सकते हो पॉजिटिव भी रख सकते हो 0 भी रख सकते हो। तो वी गेट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, तो y इज इक्वल टू, देखो x के जगह पे 6 लिखोगे, माइनस के जगह पे माइनस लिखोगे, और सॉरी x के जगह पे 6 नहीं, 6 के जगह पे 6, माइनस के जगह पे माइनस, x के जगह पे क्या रखोगे -2, तो यहाँ पे -2 रख लो ब्रैकेट दे करके, और डिवाइड में 2 है तो बेटा 2 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस यानी +2 और 6 कितना होगा बेटा 8/2 होगा, 8/2 बोले तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि -2 और 4
-2 और 4 ये भी आपके सॉल्यूशन हैं इसके। यहाँ पे रख लो बेटा -2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 -2 करोगे तो 6 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया ना कि एग्जैक्टली -2 4 भी इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ 0 2 -2 ले रहे, 1 क्यों नहीं लिए? ले मेरे भाई, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 1 भी ले लो, 3 लेना है 3 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी से बताना मेरे प्यारे लाल, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा बेटा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे x का बराबर 1 रखते हैं, यानी 6 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे? 6 - 1/2 करोगे, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा? 5/2। कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 और 1, यहाँ पे 1, 5/2 ये भी इसके सॉल्यूशन हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे LHS में रख करके सेटिस्फाई करा लो, कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे निकाल रखा है बेटा, आपने यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया है तो निकला है 5/2। आप रख के चेक कर लो, मैं मेरे साथ ही कर लो। x की जगह पे यहाँ पे 1 रखोगे, प्लस की जगह प्लस रखोगे और y 2 के जगह 2 रखोगे और y की जगह क्या 5/2 रखोगे बेटा इनटू में। तो देखो 2 से 2 गया, 5 1 क्या करोगे? 6 करोगे। यस सर, 6 आ गया। तो आ गया तो बेटा आ गया। यहाँ पे आपके बोले थे ना 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए, कितने सारे 4, तो आपने 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो मैंने बस ऐसे ही बेटा आपको लिख करके दिखा दिया। आपको ऐसे तरीके से लिखना है कि 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस आर, या फिर ऐसे लिख लो 0, 3, 2, 2, 2, फिर क्या होगा? -2, 4, फिर क्या लिखोगे? 1, 5/2 आर solution of given equation, given are 4 solutions of given equation। ये जो आपके दिए हुए इक्वेशंस हैं उसके ये सॉल्यूशन हो गए। तो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे करके x के जगह पे आप इनफाइनाइट नंबर रख दो, y का इनफाइनाइट वैल्यू निकल जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू रखा जा सकता है, यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा तो हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सारे सॉल्यूशन निकलेंगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएंगे सर। आप कुछ भी रख लो x के जगह पे, y का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। ये आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ निगेटिव में, पॉजिटिव में, रियल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, कुछ भी वैल्यू निकल करके आ जाएगा और उस दोनों को मिला करके तुम क्या कह डालोगे कि सर उसका रेशनल नंबर है। भाई मेरे, इतने मेहनत से मैंने आपको समझाया, समझ में आया है क्या? कमेंट करके बताओ ना कि समझ में आया है, कमेंट करो ना। एग्जैक्टली तुम्हारे कमेंट का मेरा इंतज़ार रहता है। मैं खुद पर्सनली देखा करता हूँ आपके कमेंट्स को, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो करो, जल्दी से करो। एग्जैक्टली ये मैंने आपको समझा डाला। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू निकालते तो यहाँ पे y आ जाता, तो हम क्या यहाँ पे y रखते तो x निकलता? तो हाँ मेरे भाई, यहाँ पे आप y का वैल्यू कुछ ना कुछ रखते तो x का वैल्यू निकल जाता। बस वही फंडा है, बातें वही है। आप चाहे अपने कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ लो। बेटा पीछे से नहीं पकड़ रहा, हो सकता है कहीं पीछे से नहीं पकड़ा है, तो आप चाहे जिधर से भी पकड़ो, बातें सेम है। तो आप इस तरीके से करके कर सकते हो। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, अपने कॉपी में छाप लो। आगे एक और क्वेश्चन देने वाले हैं और उस क्वेश्चन से भी बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन होगा। तो पहले आप इसको कर लो। आप पता है एनसीईआरटी बनाओगे, एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। आप आर.एस. अग्रवाल उठा लो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आर.डी. शर्मा तक उठा लो, वहां भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कहीं से भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, हम उसको फोड़ डालेंगे। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, इसे मैं क्वेश्चन देता। हाँ तो देख बेटा, यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x = 3 एंड y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। अब k कहाँ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, k कहाँ है? तो एग्जैक्टली यहाँ तो ठीक है, यहाँ k दिया हुआ है। अब इस k का वैल्यू क्या होगा? सर इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? दिमाग नहीं काम कर रहा है, करेगा काम। अच्छा एक बात बताना कि इसके चाहे जो भी सॉल्यूशन होंगे, हम x के जगह पे और y के जगह पे उस वैल्यू को रख देंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा।
LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो कर लो ना वही, आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 डाल देना और सॉल्व करना है, खुद ब खुद की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखो करके बता रहा हूं कि गिवन इक्वेशन आप लिख लो कि गिवन इक्वेशन जो है आपके गिवन इक्वेशन इज वो कौन सा है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू k। अच्छा y x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू बेटा 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा ये जो आपको इक्वेशन दिए हुए हैं ना इसके ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन है तो x के जगह पे y के जगह पे इसका वैल्यू रख सकते हैं और रखेंगे तो LHS जितना है उतना ही RHS आ जाएगा। तो एग्जैक्टली फटाफट वो काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 5x और माइनस 3y इज इक्वल्स टू k लेंगे और अब हम क्या करेंगे 5 के जगह पे 5x के जगह पे क्या रखोगे 3, 5 इंटू 3 अब माइनस 3 और इंटू में y के जगह पे क्या रखोगे 4 और किसके इक्वल होगा k के इक्वल होगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पे देखोगे तो पता चलेगा केवल और केवल k नहीं पता है, सॉल्व कर लो ना k का वैल्यू निकल कर करके आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आप क्या करोगे 5 3 15 और माइनस 4 3 12 और इज इक्वल्स टू k। आगे बढ़ो तो 15 माइनस 12 कितना होता है बेटा 3 होता है, तो 3 इज इक्वल्स टू k। यानी फाइनली आपने क्या निकाल लिया k का वैल्यू, तो k का वैल्यू बेटा आपने 3 निकाल लिया। तो एग्जैक्टली ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप अलग अलग किताब को उठाओगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको करना क्या है, केवल और केवल उसके जगह पे बोलेगा k निकालो, m निकालो, p निकालो, कुछ भी निकालो, आपको x और y का वैल्यू जो है ना जो दिया होगा उसके जगह पे हमें रख देना है और रख कर करके सॉल्व करना है और आगे बढ़ते चलेंगे एक वक्त आएगा कि हमें उसका आंसर मिल जाएगा। बेटा इसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो ओवरऑल अब जाकर के आप NCERT RR सवाल RD शर्मा जो भी करते हो आप उठाओ और उसके एक्सरसाइज को बनाओ। वो वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे, तो आपको वो चीज बना लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजों को पढ़ाएंगे और आप रिवाइज करते चलो, नोट्स बनाते हुए चलो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा बच्चा। समझ इस बात को, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सच्ची में सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके कोई भी दिक्कतें होंगी ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, गुड नाइट।